गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो। देखिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में अपने खूब सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं, जिसमें दीर्घवृत्त, वृत्त, स्ट्रेट लाइन और परवलय से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वो सारी बातें अपन पिछली क्लास में देख चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस है ना और देखते हैं कि जैसे मान लीजिए अपने पास मोड वाले फंक्शन आ गए, उनसे परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, वो सारी बातें देखिए आज के सेशन में अपन डिस्कस करते हैं। देखिए तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए अपना क्या दे रखा है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक वक्र दे रखा है y बराबर एक्स क्यूब का, एक वक्र दे रखा है y बराबर एक्स क्यूब का, और वो एक्स 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 बराबर -2 और एक्स बराबर +1 से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल निकालना है भाई यहां पर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करें कि एक तो होता है अपने पास y बराबर एक्स होता है, एक होता है y बराबर एक्स स्क्वायर होता है, एक y बराबर एक्स क्यूब होता है भाई यहां पर। ये तीन फंक्शन अलग अलग हैं। तो ये तो अपने पास में कहलाती है क्या, y बराबर एम एक्स या y बराबर एक्स जो मूल बिंदु से जाने वाली लाइन होती है उसकी समीकरण होती है। ये तो इस प्रकार से पास होगी भाई ये वाली तो। ठीक है, ये अपने पास में पैराबोला होता है, परवलय होता है, जो एक्स स्क्वायर का परवलय क्या बनता है, यू बनता है, ऐसे यहां पर ये लीजिए। तीसरा अपने पास में ये वाला जो फंक्शन दे रखा है ये कहलाएगा एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का मीन्स यानी कि आपका ये कर्व इस प्रकार से बनेगा। भाई देखो आपको ये देखने पड़ेंगे, इसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि x की वैल्यू 1 लेने पर y कितना बनता है, +2 लेने पर कितना बनता है, 3 लेने पर कितना बनेगा, ये सारे आपको चेक करने पड़ेंगे यहाँ पर। तो ये कह रहा है कि ये y बराबर एक्स क्यूब है, इससे ये वाला x की वैल्यू -2 और x की वैल्यू +1 से परिबद्ध भाग है ना, जो अपने पास में कवर्ड एरिया या इनक्लोज्ड एरिया या परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना। देखो इधर, तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो सबसे पहले अपन ये लिखेंगे कि जो y बराबर एक्स क्यूब है इसका सबसे पहले अपन कर्व ट्रेस करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। कैसे बनती है इसका चित्र कैसे बनेगा, तो वक्र दे रखा है मेरे पास क्या, y बराबर एक्स क्यूब। ठीक है, तो एक्स क्यूब आ गया, तो आप इसका ग्राफ है ना एक इस शेप में बनता है भाई अपने पास, यहां पर ऐसे बनेगा इसका, किसका, y बराबर एक्स क्यूब का। अब ये बोल रहा है कि इसमें यहां पर ये जो x बराबर -2 है, तो x बराबर -2 का स्ट्रेट लाइन ऐसे यूं पास होती है। भी ये लीजिए, इसको इंटरसेक्ट करेगी, या मेरे पास आ गया -2 और 0, x बराबर -2, x बराबर -2। इसको थोड़ा सा इरेज कर दीजिए यहां पर, x बराबर -2। दूसरा अपने पास क्या दे रखा है, x बराबर +1 दे रखा है, तो x बराबर +1 आ गया, इसका निर्देशांक आ गया 1 0। ठीक है, अब क्या करें कि इनसे परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल बता दीजिए। तो एक तो क्या बनेगा भाई अपने पास में ये वाला, यहां से लेकर के यहां तक का यूज होगा भाई यहां पर, एक तो ये बताना है मुझे। दूसरे वाला कौन सा करना है मुझे, ये वाला निकालना है भाई ये वाला निकालना है यहां पर। ये मेरा क्या हो गया, इसका परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल। एक सेकंड, थोड़ी लाइट मिस्टेक है अभी, ये थोड़ा सा ये लाइट की प्रॉब्लम चल रही है। देख लीजिए, चलो जो भी आज तो इसको इसी से देख लेते हैं अपन। ये क्या, ये दे रखा है भाई यहां पर। ठीक है, तो इससे परिबद्ध भाग का अपने को क्षेत्रफल निकालना है भाई। तो पहली लिमिट क्या बनेगी अपनी, -2 से 0 तक की बनेगी भाई यहां पर, और दूसरी लिमिट 0 से 1 तक की बनेगी। तो क्या लिखेंगे भाई यहां पर, परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल ये निकालना भाई मुझे। तो लिमिट क्या आ गई पहली, -2 से 0 भाई यहां पर ये लीजिए, -2 से 0। वक्र किसका है, वो एक्स क्यूब का, तो एक्स क्यूब यहां पर ये लीजिए, dx यहां पर नेगेटिव डायरेक्शन में है तो मैं मोड का यूज करूंगा भाई, ये लीजिए। फिर प्लस यहां पर, दूसरा कहां से स्टार्ट हुआ, 0 से 1, यहां पर 0 से 1, और एक्स क्यूब dx बनेगा अभी यहां पर लीजिए। तो आंसर निकाले क्या बन गया इसका,
एक्स की पावर 4/4 और -2 से 0, और ये मोड का यूज करेंगे क्यों, नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए आंसर क्या देना अपने को, प्लस में देना है भाई। इधर क्या बन गया, ये बन गया मेरा x की पावर 4/4 और 0 से 1 यहां पर। तो पहले मैं अपर लिमिट लिखूंगा 0 -2 की पावर 4/4, ये बन गया भाई यहां पर, ये लीजिए अपर लिमिट 0 -2 की पावर 4, तो ये बन गया, ठीक है भाई। प्लस यहां क्या बनेगा, अपर लिमिट क्या है अपनी 1, तो 1/4 -0 बन गया। ये कितना बनेगा भाई, ये बनेगा 2 की पावर 4 16 -16/4 यानी +16/4 बन जाएगा। और यह क्या आ गया अपना 1/4 कैंसिल हो गया, क्या आ गया भाई 4 + 1/4 कितना 17/4 अपना क्या आ गया, आंसर आ गया भाई इसका, यहां पर लीजिए। तो परिबद्ध भाग कौन सा भाई, यहां से लेकर के यहां तक। इसमें अपने जो डेफिनेट इंटीग्रेशन की थर्ड प्रॉपर्टी भी यूज बोल सकते हो कि पहले क्या होगा -2 से 0 और 0 से 1 यहां पर। तो परिबद्ध भाग निकालना है तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, जो भी कर्व होगा, जो भी वक्र होगा, उसका चित्र या उस चित्र बोलिए या इसका वक्र ट्रेस करना है, डायग्राम बनाना है कि वो कैसे बनता है यहां पर। नेक्स्ट देखते हैं, देखो इसका नेक्स्ट में दे रखा है कि y = x mod x दे रखा है भी, और वही x = -1 और +1, इनसे परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल। तो देखिए ये जो फंक्शन लिखा है अपन ने y = x mod x यहां पर, तो यहां दो पोजीशन आती है कि ये जो मापांक x आ रहा है, मोड में x आ रहा है ना, इसको मैं एक बार जैसे मान लो मैं प्लस में ले लूं, एक बार इसको प्लस में लेता हूं, तो क्या बनेगा भाई x × x बनेगा, तो क्या बन गया x² बन गया। यदि इसको एक बार पॉजिटिव वैल्यू लेते हो तो आप यहां पर, और यदि इसी को आप क्या लेते हो यहां पर y एक बार x को माइनस लेते हो तो क्या बनेगा y -x² बन जाएगा भाई यहां पर, ले लीजिए। अब मैं बात करूं कि y = x², तो x² का कर्व यू बनता है भाई यहां पर, ले लीजिए यूं चलेगा, क्लियर हो गया, पॉजिटिव डायरेक्शन में आ गया अपने पास। और -x² कर्व क्या बनता है, यूं नीचे चलेगा, इस प्रकार से यहां पर यूं चलेगा भाई। तो अपने पास इसका कर्व बनेगा यूं जाकर के, ये शेप बनेगी भाई इसकी यहां पर, ये लीजिए, ठीक है। तो मेरे पास जो वक्र दे रखा है, इस वक्र का क्या करेंगे अपने, पहले डायग्राम बनाते हुए, क्या बनेगा, वक्र दे रखा है अपना, क्या वक्र y = x और mod x आ गया भाई। तो जब आप इसको प्लस का लेंगे, जब आप इसको प्लस का लेंगे किसको, mod x को, तो आपका ये वक्र यूं आएगा, इसे लिख सकते हैं y = x², ले लीजिए। और यदि आप इसको माइनस का लेते हैं तो ये शेप बनेगी इस प्रकार से, y = -x² बन गया, ठीक है। अब देखते हैं क्या है इसका, कि यहां पर ये जो दे रखा है वक्र, इसमें क्या दे रखा है xx, तो xx ये हो गया, x की वैल्यू कितनी -1 और x की वैल्यू कितनी +1 दे रखी है, तो +1 तो अपन क्या लेंगे, यहां से लेंगे भी, ये लीजिए x = +1, और कोऑर्डिनेट क्या आ गया, ये लीजिए। दूसरा -1 क्या होएगा भाई, यहां पर ये बन जाएगा, तो x = -1 और -1 से 0 बन गया भाई। इन सब से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो परिबद्ध भाग एक तो ये बन गया मेरा, और एक ये बन गया भाई मेरा, इजी है, बिल्कुल है, ठीक है। अब लिमिट क्या स्टार्ट होगी, -1 से 0 और 0 से +1 बन जाएगी। तो मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल भाई, यहां पर परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे भाई। तो परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल देख क्या बनेगा, परिबद्ध, थोड़ा सा इसको चेंज कर ले भाई यहां पर, परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल। तो लिमिट क्या बनेगी, -1 से 0, -1 से 0, नेगेटिव डायरेक्शन में है तो मोड का यूज करूंगा। फंक्शन क्या दे रखा है मेरा, इसका -x² का होगा, तो ये प्लस का बन जाएगा अपने पास यहां पर, -x² dx यहां पर लीजिए, क्लियर हो गया। फिर प्लस अपने पास, फिर दूसरी लिमिट क्या बनेगी, 0 से 1 बनेगी भाई यहां पर लीजिए, और ये आ गया मेरा x² dx हो गया अभी। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे तो प्लस में तो बन जाएगा मोड, अपने पास क्या आगे भी अपने पास वैल्यू इसकी आ गया x³ लिमिट -1 से 0, और ये माइनस लगाओ तो लगा दीजिए भाई यहां पे लीजिए, प्लस यहां क्या बनेगा इसका x³ 3/3
और लिमिट 0 से 1 यहां पर। तो जब मैं इसमें अपर लिमिट लिखूंगा, तो वैल्यू क्या आएगी 0, और माइनस तो बाहर है अपने पास यहां पर, माइनस लोअर लिमिट लिखेंगे तो क्या आएगा भाई -1 की पावर 3 अपॉन 3, 1 की पावर 3 अपॉन 3, ये मोड आ गया अभी मेरा। इधर क्या बन गया, या तो 1/3 बनेगा, तो देखो माइनस क्यूब है, वो माइनस का 1 है, पावर कितने 3, तो क्या बनेगा भाई प्लस माइनस का 1, और क्या बनेगा प्लस का 1, और ये बार ये माइनस का यहां पर। तो इस मोड से क्या बन जाएगा, देखिए समझिए इसको, ये तो बन गया माइनस का 1, ये माइनस क्या बन जाएगा प्लस का 1, तो मेरे पास क्या बनेगा मोड में माइनस का 1/3 बन गया ऐसे। और वो आगे वाली वैल्यू कितनी दे रखी, ये प्लस बन गया, तो 1/3 प्लस 1/3, आंसर आ गया मेरा कितना 2/3 हो गया। तो यहां पर देखिए ये कर्व है ना सारे अलग अलग हैं। जैसे आपकी ये वाला शेप का बनता है तो कैसे बनेगा, अकेला मोड एक्स का बनता है, मापांक एक्स का बनेगा तो कैसे बनेगा, y बराबर एक्स स्क्वायर कर लिया, x बराबर वाई स्क्वायर देख लिया, स्ट्रेट लाइन का देख लिया, वृत्त देख लिया, दीर्घवृत्त देख लिया, सारे क्वेश्चन अपन इनकी प्रैक्टिस कर चुके हैं। आप बुक्स की ओर प्रैक्टिस करें, और यदि लगे कि हाँ कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप मेरे से इसमें डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका एक और, मोड एक्स आ गया, अकेला मोड एक्स, और वही x की वैल्यू -1 और +1 आ गया अभी, ठीक है। तो मोड एक्स आ रहा है, देखिए अभी क्या डिस्कस किया अपन, चर्चा की है कि y इक्वल एक्स आता है तो इसका कर्व यूं बनता है भाई, ये लीजिए। और मोड एक्स आ गया तो मेरे पास क्या बनेगा, इसकी ये शेप बनती है भाई ऐसे, यहां पर ये लीजिए ऐसी शेप बनती है। तो मोड एक्स का क्या बनेगा भाई, वक्र दे रखा क्या, वक्र y बराबर मोड एक्स दे रखा है भाई। तो आप सबसे पहले इसका कर्व खींचेंगे, कर्व ट्रेस करेंगे, ये मोड एक्स का ग्राफ है, इस प्रकार से बनता है अभी, ठीक है। अब क्या लेते हैं भाई इसका कि x बराबर -1, तो -1 आप यहां ले लीजिए, ये लीजिए, ये आ गया मेरा -1 और 0, वो +1 आ रहा है तो ये लीजिए मेरा क्या आ गया 1 और 0 +1 आ गया, ठीक है। चलो यहां से यहां तक का परिबद्ध भाग का अपने को क्षेत्रफल निकालना है भाई, ये लीजिए ये निकालना है। लिमिट क्या बनेगी, -1 से 0 और 0 से 1 ये बनेगी। या तो एक का एरिया निकाल के 2 से गुणा कर दो, या दोनों का अलग अलग निकाल लीजिए, या तो क्यों ये सममित आकृति है, तो यहां पर क्या बनेगा 0 से 1 का एक का आंसर निकालिए और इसे 2 से मल्टीप्लाई करो। फिर यूं बोले कि यहां पर ये जो नेगेटिव डायरेक्शन तो मोड से प्लस बन जाएगा, यहां पर माइनस में लेते नहीं, तो एक वैल्यू निकाल करके आप इसको 2 से गुणा कर दो। तो मैं लिखूंगा क्या, इसका परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल है, परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, पहले इसको कैंसिल कर दो यहां से, परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल यहां पर, तो परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल यहां पर, परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों दोनों सेम है, सममित आकृति है, 0 से 1 आ गया अभी यहां पे, लीजिए ठीक है। ये वाला तो मेरा क्या कहलाएगा y बराबर x, ये वाला क्या कहलाएगा y बराबर -x। यदि मैं एक बार इस x को माइनस का लेता हूं तो ये वाली डायरेक्शन आएगी, प्लस का लेता हूं तो ये वाली आएगी भाई, यहां पर ये क्लियर हो गया। तो मैं लेऊंगा क्या y dx लिखूंगा, और यहां पर y की वैल्यू कितनी मेरी x है 0 से 1, और ये x dx, इंटीग्रेशन क्या बनेगा 2x का क्या बन जाएगा x²/2 और 0 से 1। पहले आप अपर लिमिट लिख दीजिए 1/2 एंड माइनस लोअर लिमिट लिख दो, ये बन गया भाई मेरे पास यहां पर, ठीक है। तो क्या बन गया भाई यहां पर 2 × 1/2, आंसर क्या आ गया 1 आ गया भाई यहां पर, लीजिए। तो अपने पास क्या बन गया, इस जो मापांक था अपने पास में, मापांक या मोड एक्स बोलो, इस मोड एक्स में परिबद्ध भाग का यानी कैसे इसका कर्व बनेगा, वक्र कैसे बनेगा, ये अपन देख चुके, बढ़िया से क्लियर हो चुका है। आप एक वन साइड का एरिया निकाल लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों दोनों सेम है, सममित आकृति अपने पास यहाँ पर। अब प्लस का x लेते हैं तो ये बनेगा, और माइनस का x लेते हैं तो ये बनेगा। x की वैल्यू +1 है तो +1 मेरे पास ये बन गई, x की वैल्यू -1 है तो यहां से यहां तक की लिमिट बन गई 0 से 1, 0 से 1 सेम है, तो मैंने इसको क्या कर दिया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। x है तो क्या x ये वक्र है, x का इंटीग्रेशन x/2 अपने पास बन जाएगा यहां पर, ठीक है। एक और देखिए क्वेश्चन लेते हैं अपन, इसका दे दिया क्या अभी यहां पर x बराबर y स्क्वायर, यानी y स्क्वायर का परवलय है
y बराबर x दे रखा है, इससे परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल। तो वक्र क्या दिया अभी अपने को, वक्र x बराबर या x बराबर क्या दे रखा है, वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का वक्र हमेशा इस शेप में बनता है अभी, ऐसे ये लीजिए x से ये वाई एक्स आ गया अभी, ठीक है। अब लेंगे क्या अभी यहां पर y बराबर x, तो y बराबर x यूं पास होगा अभी मेरा मूल बिंदु से जाने वाली रेखा, रेखा क्या है y बराबर x। यहां पर इन सब से परिबद्ध भाग कौन सा बनेगा भाई, मेरा ये परिबद्ध भाग बनेगा दो वक्रों से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसका कोऑर्डिनेट निकालूं, कौन से पॉइंट का, इसका ये वाला कोऑर्डिनेट, ये प्रतिच्छेदी बिंदु निकालेंगे अपन यहां पर। तो यहां पर ये जो y की वैल्यू x है ना, वो x यहां पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा, x बराबर एक्स स्क्वायर बन गया अभी, ये लीजिए। आप इसको यू भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स, इसको लेफ्ट में लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल 0। एक्स कॉमन लिया तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, एक तो एक्स की वैल्यू 0 और एक आ गई 1। यदि मैं x 0 लेता हूं तो y भी क्या बनेगा 0 0, यहां आ जाएगा 0 0। x 1 लेता हूं तो y भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो मेरे पास ये बन गया x इज इक्वल 1 है, यहां x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 1, ये निर्देशांक मेरा 0, ये 1 0 बन गया। तो अपने से क्या पूछा है कि यहां से लेकर के यहां तक ये जो वक्र ट्रेस किया, चित्र बनाया, अपने ग्राफ बनाया ना, ये तो किसका है भाई, परवलय का, और ये इतना सा किसका है, रेखा का। तो परवलय में से रेखा माइनस करूंगा तो ऊपर वाला पोर्शन मेरे पास है बच जाएगा भाई। यहां पर वापस देखिए इधर, ये यहां से यहां तक का तो कौन है भाई, वक्र का है। दूसरा यहां से लेकर के यहां तक का कौन है भाई, रेखा का भी। तो इस पूरे में से ये वाला माइनस करेंगे तो बीच वाला मेरे पास क्या बच जाएगा, इतना बच जाएगा एरिया इसका यहां पर। तो परिबद्ध दोनों वक्रों से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल, यहां पर दोनों वक्रों से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल। तो लिमिट क्या बन गई अपनी, 0 से 1, 0 से 1 यहां पर क्लियर हो गया, ठीक है अभी। ये किसका वक्र है अभी, y बराबर एक्स स्क्वायर का, तो y बराबर क्या बन जाएगा, रूट एक्स। क्यों, अपने पास लिमिट किसकी है, x की, तो मैं यहां लिखूंगा रूट एक्स डी एक्स। यहां पर माइनस किसको करूंगा, स्ट्रेट लाइन को, x डी एक्स। यहां पर इसका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, x की पावर 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, ये लीजिए भाई, और 0 से 1। इसका क्या बन गया, एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड 0 से 1। यहां पर ये क्या बन जाएगा भाई, x की पावर 3/2 एंड 3/2, लिमिट है 0 से 1। यहां कितनी 1/2 माइनस 0 बन गई। ये 3/2 तो क्या हो जाएगा 2/3, तो मेरा आगे आ गया 2/3। तो अपर लिमिट लिखेंगे तो 1 ही आएगी, -0 और -1/2, तो क्या बन गया 2/3 माइनस 1/2। एलसीएम लेके सोल्व कर लो, कितना एलसीएम 6, तो 4 - 3 क्या बच गया भाई मेरा 1/6 आ गया मेरा। तो ये आ गया क्या, एक स्ट्रेट लाइन और परवलय से परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल। तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं अपन, मापांक का भी देख चुके हैं, स्ट्रेट लाइन देख चुके हैं, पैराबोला देख चुके हैं, वृत्त देख चुके हैं, दीर्घवृत्त देख चुके हैं, सारे कारू करवा चुका हूं मैं। इनकी आप प्रैक्टिस करो, और यहां पर इनके सबसे पहले क्या करना है आपको, केवल देखो वक्र बनाना है, वक्र बनाने के बाद में इसकी लिमिट निकालनी है, और लिमिट निकालने के बाद में क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन तो काफी इजी होता है। तो इंटीग्रेशन की हेल्प से, समाकलन की सहायता से आप इनके परिबद्ध भाग का क्षेत्रफल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं यहां पर। तो ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में अपन लेंगे या तो डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे, या फिर अपन ले लेंगे फंक्शन वाला टॉपिक लेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट सेशन में दोनों में से कोई भी जो टॉपिक आप ले लेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।